देखिए आज हम पढ़ेंगे डेंगू बुखार के बारे में। तो एक चीज ध्यान देगा कि डेंगू बुखार जो होता है ये स्पेशली वायरस से होता है। ठीक, तो डेंगू बुखार जो है होता कैसे है, तो ये जो है वायरस के माध्यम से होता है और जो मादा इजिप्टी होती है ये इसको जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने का माध्यम होती है। मतलब ये खुद ब खुद जो चलकर नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो डेंगू हुआ है, उस व्यक्ति को जो है कोई मादा इजिप्टी अगर जाकर काटेगी तो पहले जो है ये जो बुखार है और उसके साथ जो वायरस है बुखार के साथ वो जो है मादा इजिप्टी के शरीर में ट्रांसफ़र होगा और उसमें ट्रांसफ़र होने के बाद फिर क्या करेगा, वो थोड़ा सा विकास करेगा। ठीक है ना, जब मच्छर के शरीर में अपना विकास कर लेगा तब जाकर के यदि ये मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को जाकर काटता है तब उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डेंगू बुखार। ठीक, अब देखिए इस पे आते हैं हम लोग कि डेंगू बुखार जो है कैसे होता है। तो ये विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रोग है, मतलब विषाणु जनित रोग है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। फिर बात करते हैं डेंगू बुखार जो होता है ये मादा इजिप्टी एडीज के द्वारा जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो है संचरित होता है। मतलब अभी आपको बताएं कि एक व्यक्ति को मान लीजिए डेंगू बुखार हुआ है तो उस व्यक्ति को कोई जो है मादा इजिप्टी जाके काटेगी तब क्या होगा, उसके शरीर में वो रोगजनक स्थानांतरित होगा और उसके शरीर में फिर क्या होगा, मच्छर के शरीर में क्या होगा, विकास होगा। और विकास होने के बाद तब जाके ये सामान्य व्यक्ति को काटेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, उसके शरीर में ट्रांसफर। सेम टू सेम जो है मलेरिया वाली कहानी है। बस नहीं, मलेरिया में क्या होता था, जैसे मच्छर काटता था उसके लार के साथ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर हो जाता था, वैसे व्यक्ति के शरीर में जो लार के साथ ट्रांसफर होगा, बिना लार के ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, फिर बात करते हैं कि इस बीमारी में जो है लक्षण क्या होते हैं। तो स्पेशली जो है व्यक्ति को बुखार हो जाता है, सिर दर्द होता है, हड्डियों में जोड़, हड्डियों का जो जोड़ वाला भाग होता है वहां पे दर्द ज्यादा होता है। ठीक, अब जो है एक मामला आता है कौन से सीजन में स्पेशली होता है। तो आज तक आप देखें कि ठंडक के सीजन में किसी को डेंगू हुआ हो, आप देखेंगे मार्च से लेके शुरू होता है सितंबर, और स्पेशली जो है जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब बारिश के सीजन में ज्यादा अटैक करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वायरस है कहीं पर, लेकिन व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश करेगा, जब ये काट पीट के शरीर के अंदर घुसाएगा इसको तब में पहुंचेगा, और जब तक ये खून में नहीं पहुंचाएगा तब तक पहुंच पाएगा नहीं। तो सीधा सीधा मामला है कि बरसात के सीजन में मच्छर जो है ना, इसको जो है एक तरीके से चलो जहां तुमसे नहीं होगा वहां पे मैं कर दूंगा, ये वाली कहानी होती है। मतलब इसके जो है फैलने में, इसके सक्रियता में ज्यादा योगदान किसका होता है, तो मच्छर का। मतलब मच्छर के बिना योगदान के अपना काम कर नहीं पाता है। बात समझिए। फिर बात करते हैं, हाँ ये तो स्पष्ट हो गया कि गर्मी के दिनों में ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक, फिर बात करते हैं इस रोग में होता क्या है। तो व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक ना, ये नीचे एरो का मतलब घट जाना, अगर ऊपर एरो बना हो तो उसका मतलब बढ़ जाना। तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। अब प्लेटलेट्स की संख्या जब घट जाती है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट्स का जो हमारे शरीर में काम होता है वो रक्त को जो है जमाना होता है। बात सुनिए। और ये हम कह सकते हैं एक तरीके से हमारे शरीर से जो है रक्त को जो है, जैसे मान लीजिए बारीक छिद्र होते हैं वहां से इसको बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक ना, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर के कुछ भागों से रक्त को बाहर ना जाने देना। और प्लेटलेट्स का ही काम होता है, इसके कुछ और भाग होते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन वगैरह होते हैं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये शरीर के जो नाक और यूरिन वाले भाग हैं उसमें जो है रक्त के श्रावण को रोकता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि हमारे नाक में जो है म्यूकस पदार्थ पाया जाता है, श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है जो चिपचिपा होता है। एक चीज सोचिए, अगर जो है ये पदार्थ कहीं से आ सकता है बह करके, रिस करके, तो वहां से खून भी तो आ सकता है, लेकिन यही प्लेटलेट्स क्या करता है, उसको रोकता है कि वहां पर नहीं जाना है। वहां पर ये क्या करता है, जमाव उत्पन्न कर देता है और वहां से वो क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, इधर उधर बाहर रिसाव नहीं हो पाता है। ठीक, फिर बात करते हैं
कि यूरिन वाले भाग से। आप सोचिए जहां से हमारे शरीर में यूरिन फिल्टर होकर के शरीर से बाहर आता है, तो वहां से भी तो ब्लड बाहर आ सकता है, लेकिन नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उसको रोकते हैं। ऐसे केस में अगर कोई व्यक्ति जो है डेंगू से ग्रसित है, उसके प्लेटलेट्स की संख्या घटेगी, तो रक्त का जो कंट्रोलिंग वाला सिस्टम है वो कंट्रोल होगा? नहीं कंट्रोल होगा। ऐसे में व्यक्ति के नाक से तथा यूरिन संबंधी भाग से रक्त का स्रावण हो सकता है। मतलब जिस व्यक्ति को डेंगू होगा वो व्यक्ति जो है उसके नाक से तथा यूरिन संबंधित पार्ट से रक्त का स्रावण हो सकता है। कारण पूछा जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण। ठीक, अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक, फिर बात करते हैं कि इसका जो है उपचार और नियंत्रण क्या है। तो इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा मामला टारगेट क्या होता है, प्लेटलेट्स को कंट्रोल। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है, सीधा सीधा टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, प्लेटलेट्स को जो है बैलेंस करना, और कुछ नहीं सोचना है। बात समझे? सीधा सीधा क्या करना है, प्लेटलेट्स को कंट्रोल करना और बैलेंस करना। मतलब जितना औसतन रूप से जरूरी है व्यक्ति के शरीर में उतना होना चाहिए। ठीक, तो ये जो है कुछ ग्राम में लगभग 20,000 होना चाहिए, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये जो है प्लेटलेट्स की संख्या अगर व्यक्ति के शरीर में बढ़ जाए तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है। अब अगर प्लेटलेट्स की संख्या नहीं बढ़ी तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस केस में जो है व्यक्ति को जो है ग्रुप के अनुसार जो है खून अगर चढ़वा दिया जाए, रक्त चढ़वा दिया जाए उसके शरीर में, तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। ऐसे में जो है व्यक्ति का उपचार आसानी से हो सकता है। फिर बात की जाए कि इस पर जो है नियंत्रण कैसे पाया जाए, तो नियंत्रण के नाम पर जो है मच्छरों पर ही सीधा सीधा टारगेट क्या है, मच्छर। जब ये मच्छर जो है रहेगा नहीं, तो एक व्यक्ति को हुआ है उसी को ठीक ठाक हो जाएगा। अब पता लगा मच्छर आ गया, एक व्यक्ति बीमार था, उससे 35 आदमी और गांव बीमार पड़ गया। बात समझे? तो मच्छर नहीं आएगा तो फैलाव होगा इस रोग का? नहीं होगा। इसके बाद फिर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मच्छर वगैरह है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने जो है घर के दरवाजे पर लिख देंगे मॉस्किटो आर नॉट अलाउड। ठीक, तो यहाँ पे जो है शरीर को ढक कर रखे, मतलब जो है ये जो फैशन आ गया है, मतलब हाफ कपड़ा उपड़ा पहनने का, ऐसा भूल जाओ। नहीं तो जो है ना ऐसा ऐसा पकड़ेगा 45 डिग्री कोण बना के मच्छर काटेगा कि डेंगू बुखार के बजाय बुखारा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है मच्छरों पर नियंत्रण करें तथा शरीर को ढक कर, मतलब शरीर को कोशिश करिए ढक कर सोने का। कुछ लोग देखते हैं बोलते हैं कि जब तक जो है मुंह नहीं खोल लेते नींद नहीं आता। हम आज तक मुंह नहीं खोल के सोए, ठीक है ना। और जो है कुछ क्रीम वगैरह आती हैं जिनको काटने से जो, जिनको लगाने से मच्छर काटते नहीं है। ये सब जो है बचने का तरीका है, बाकी इसमें कोई विशेष दवा वगैरह जो है काम नहीं, ठीक है ना।